अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एंड इकनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, आईएमएफ का जो जायज़ा वफ़द है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और इसमें एक सबसे अच्छी खबर ये है कि जो हम हर वक्त सुनते थे कि पाकिस्तान के ऊपर डिफ़ॉल्ट का खदशा है या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है खुदा न खास्ता, और जितने भी मुज़ाकरात हमारे होते थे या कोई हमारा जायज़ा वफ़द आता था जब आईएमएफ का, तो उसके ऊपर एक ख़तरा जो हमारे सर पे मुंडला रहा होता था कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे या मज़ीद शराइत हमारे ऊपर जो है ना वो लगा दी जाएगी। इस दफ़ा ये है कि हमारे ऊपर कम से कम जो है ना वो डिफ़ॉल्ट का खदशा जो है ना या ख़तरा जो वो हमारे सर पे उसकी तलवार नहीं लटक रही। और जो नेक्स्ट जो उसकी किस्त है आईएमएफ के कर्ज की, जो 7 अरब डॉलर का कर्ज था, उसकी जो नेक्स्ट किस्त है वो 1 अरब डॉलर की, वो इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान को मिल जाएगी, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बेहतर रोल अदा करेगी। नाज़रीन, इसके अंदर 2-3 चीज़ें हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो एफबीआर का टैक्स कलेक्शन का जो बजट था वो तकरीबन 13,000 अरब रुपया था, जिसमें अभी तक जो चीज़ सामने आई है फरवरी 2025 तक, उसके अंदर तकरीबन कुछ 606 अरब रुपए का अभी तक शॉर्टफॉल है, जो कि जून तक जो है ना वो बढ़ के तकरीबन खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो 1,000 अरब तक चला जाएगा। और ये हम पहले दिन से कहते आए हैं कि ये एक बड़ा ही एक आर्टिफिशियल किस्म का जो था टारगेट रखा गया था, और उसके अंदर जो बड़ा टारगेट तो शायद इससे भी पाकिस्तान के जो इकोनॉमी है उसके अंदर पोटेंशियल तो शायद इससे भी कहीं ज्यादा टैक्स कलेक्शन का है, मगर डिपेंड करता है कि एफबीआर की पॉलिसीज क्या आती हैं और वो किस हद तक कामयाब होती है। और अभी जो 7 माह गुजर चुके हैं फरवरी 2025 तक, जुलाई 2024 से लेके फरवरी 2025 तक, इसके अंदर एफबीआर कोई भी बेहतर और टैक्स गुजार दोस्त पॉलिसी देने में नाकाम है, जिसकी वजह से ये शॉर्टफॉल मजीद बढ़ गया है। और इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो तवज्जो दी जा रही है वो सिर्फ ये है कि विद होल्डिंग टैक्स के रेट बढ़ा दिए जाए, और जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर इसके ऊपर हम एक वीलॉग भी कर चुके हैं। और इससे हुआ क्या है कि पाकिस्तान में जो ये टैक्सेस हैं, जो बेरोजगारी है, उसके अंदर तकरीबन जो एक रिपोर्ट आई थी कुछ चंद माह पहले, तकरीबन 1.5 करोड़ बंदा मजीद जो है ना वो सतह गुर्बत से नीचे आ गया है। और उसी की वजह ये है कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो है ना वो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में बाहर जा रहे हैं, और कुछ इलीगल और बड़ा खतरनाक तरीका जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, जिसे डंकी का जो है ना वो सोर्स तरीकाकार है। उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम एक मुकम्मल वीलॉग लेके आ रहे हैं, और इसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं, हम उनकी राय लेंगे कि वो उसके जो नुकसानात हैं वो क्या है। और उसके अंदर एक सबसे जो बड़ा नुकसान है वो उसका जान का खदशा है कि वो उसके अंदर हमने देखा भी कि बहुत सारी जानें भी गई। इसके अंदर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर हम एक मुकम्मल व्लॉग कर रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा। पर बात हो रही थी हमारी इस वक्त जो आईएमएफ का जो जायजा वफद है वो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है, और आईएमएफ का जो जायजा वफद है उन्हें एक चीज़ का तो एहसास हो गया है कि पाकिस्तान जो रेवेन्यू टारगेट रखे गए थे वो जो रियलिस्टिक जो वो नहीं थे, और इसीलिए उसमें एक शॉर्टफॉल आ रहा है। और उससे अब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो 2 सेक्टर्स को, 2 जो क्लासेस हैं उसको रिलीफ देने की बात कर रही है आईएमएफ की जो जायजा वफद है। उसमें एक तो सबसे पहला जो है वो तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की बात हो रही है। दूसरा जो रिलीफ है वो जो रियल स्टेट सेक्टर है, जो कि पाकिस्तान में एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है, और जिससे एक अच्छा खासी मिकदार में जो है ना वो टैक्स भी कलेक्शन इकट्ठी होती है। और पाकिस्तान में जिस वक्त नॉन फाइलर और एक उसके बीच में जो कैटेगरी आ गई हुई है लेट फाइलर की, और पाकिस्तान इस वक्त जो नॉन फाइलर्स की मद में जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो इस वक्त तकरीबन एक रिपोर्ट के मुताबिक मुबैना तौर पर 700 अरब रुपए का जो टैक्स है
वो नॉन फाइलर से इकट्ठा हो रहा है। नॉन फाइलर एक टर्मिनोलॉजी आई थी टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए, मगर एफबीआर ने उसे एक रेवेन्यू मेजर बना लिया और 700 अरब रुपया एक अच्छी खासी अमाउंट है जो कि आके इसके अंदर शामिल होती है। और इसके साथ साथ हो क्या रहा है, दूसरी तरफ ये हो रहा है कि एफबीआर जो है वो अनरियलिस्टिक किस्म के ऑर्डर्स पास कर रही है, जिसकी वजह से बहुत लंबी लंबी जो डिमांड्स हैं वो खड़ी हो रही हैं। और इस वक्त जो एक पिछले दिनों बताया जा रहा था कि 4500 अरब रुपए के जो केसेस हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, और IMF ने उस पर भी जोर दिया है कि उन केसेस को जो है ना वो जल्द से जल्द निपटाया जाए। और उसका जो एंड होगा वो जो अभी तक एंड सामने आ रहा है वो यही है कि उनमें से अक्सर बेशतर डिमांड्स जो है वो या तो रिमांड बैक हो जाती है, यानी कि दोबारा उसकी असेसमेंट के लिए चली जाती है, या उसमें से कुछ हिस्सा जो है ना वो डिलीट करके टैक्स पेयर को रिलीफ दे दिया जाता है और बाकी डिमांड्स खड़ी रहती हैं। ये और तीसरी सूरत ये है कि वो टोटल की टोटल डिमांड वो डिलीट हो जाती है और अल्टीमेटली डिपार्टमेंट के हाथ में कुछ नहीं आता। IMF ने उसके ऊपर भी जोर दिया है कि इस लिटिगेशन को कम से कम किया जाए। जो रिलीफ देने की बात हो रही थी, वो रिलीफ देने की बात तो IMF ने तो एक बड़ा स्ट्रेट अवे ये कहा है, क्योंकि वो जो उन्होंने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, जो मुआहदा है उससे तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उससे पीछे हटेंगे या उसके अंदर कोई लचक दिखाएंगे। तो उन्होंने अलबत्ता ये चीज सामने आ रही है कि अगर उन्होंने कहा कि किसी आप सेक्टर में रिलीफ देना चाह रहे हैं तो आप इसका जो शॉर्टफॉल आएगा वो दूसरे जरिए से, दूसरे किसी सेक्टर से वो आप इसको पूरा करें। यानी कि अब दो ही चीजें हमारे पास बचती हैं। नंबर एक, हुकूमत अपने अखराजात को कम करे। नंबर दो वो ये कि डेवलपमेंट बजट में जो है ना वो उसके अंदर कमी लाई जाए, जो कि एक बड़ा आसान सा जरिया है कि डेवलपमेंट का जो बजट है उसके अंदर कमी लाई जाएगी। जो तीसरा जरिया है वो ये कि टैक्स बेस को इतना बढ़ाया जाए वो उससे टैक्स रेवेन्यू आए और उसका शॉर्टफॉल जो है ना वो कंप्लीट हो। और तीसरे हिस्से पे तो एफबीआर अभी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, पर ये सुनने में आ रहा है कि IMF ने इस दफा जो है ना वो जो ताजर दोस्त स्कीम है या जो ताजर तबके रिटेलर से टैक्स जो इकट्ठा करने के लिए एक दबाव डाला है कि इससे जो है ना वो ताजरों से जो टैक्स नहीं अदा कर रहे उनसे टैक्स लिया जाए। और कोई वो सुनने में आ रहा है, अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये जब ज़्यादा वफद वापस जाएगा और उसके ऊपर कोई रिपोर्ट आएगी देन हम इसके ऊपर कोई हतमी राय काम कर सकेंगे। अभी ये कुछ जो चीज़ें हैं वो सामने मुख्तलिफ जराए से सामने आ रही हैं। शायद कोई ताजरों पे फिक्स टैक्स की कोई सूरत हाल आए ताकि ताजर मैक्सिमम उस सिस्टम में, टैक्स नेट के सिस्टम में आ सके और टैक्स बेस भी बढ़ सके और उससे रेवेन्यू कलेक्शन भी उसमें भी इजाफा हो सके। नाज़रीन, इसके अंदर मजीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो इंशाल्लाह ताला हम आपके गोशगुजार करते रहेंगे। और आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।